हेलो दोस्तों। तो यार आज हम लोग भैया के साथ डिस्कशंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं। वैसे तो हमने और भाई ने बहुत सारी डिस्कशन करे हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर रात रात भर डिस्कशन करे हैं। और जिस दिन हम लोग डिस्कशन करते थे घर का माहौल ही कुछ और होता था। लेकिन आज भी वो दिन है जहाँ हम और भाई डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन वो डिस्कशन आज रिकॉर्ड होने वाला है। और हम लोग का जो टॉपिक है वो गॉड है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और ये टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि भाई ने कुछ स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ चीज़ें लिखी गॉड के बारे में जो मुझे अच्छी नहीं लगी। इस पर मैंने आपत्ति जताई और भाई ने जो जवाब दिए मुझे सेटिस्फाई करे, उन जवाबों ने मुझे सेटिस्फाई करा। तो मैं चाहता हूँ और लोगों को भी मन में सवाल आए होंगे, क्यों ना उन्हें भी सेटिस्फाई कर दिया जाए। तो भाई, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप एथिस्ट नहीं हैं, आप एक नास्तिक नहीं हैं, फिर आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? एक्सप्लेन इट। तो देखो, मेरा कोई ठेस पहुँचाने का मतलब नहीं था। मैं समझता हूँ आपकी भावनाएं, और मैं जिस फेज़ में हूँ एक डेवलपिंग फेज़ है, और इस फेज़ के लड़के हैं वो भगवान के प्रति असाध श्रद्धा। हाँ भाई, वो ही सब कुछ दे देंगे। वो सब कुछ नहीं देंगे, तुम्हें खुद करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। अब कोई भी प्रॉब्लम, अब पता, अब मेरे साथ भी एक दिक्कत हुई थी जब मैं ये चीज़ कर रहे थे। तो गॉड को मैं बिल्कुल नहीं, जो रियल गॉड है वो तो भाई है ही अलग। जो गॉड अभी मैं बताऊँगा आगे, तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी कि अब मैं किस पे विश्वास करूँ। ये प्रॉब्लम आ गई भाई। जो एक बुरे दौर हैं, गंदे दौर हैं, उनसे उनको कैसे टैकल किया जाए। तो भाई फिर मैं इस पर रिसर्च की मैंने, तो पाया कि भाई साहब खुद पे विश्वास करो और कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ, अब क्या है, अब फंडा का है कि ये मूर्तियों का, पता है इनके लिए जो इनको बनाया गया, एक अलग दिमाग से बनाया गया। इनको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। जैसे अपने हनुमान जी ले लो, बॉडी बिल्डिंग के लिए। हाँ, और क्या, अपने जो शंकर जी हैं उन्हें योगी लोग फॉलो करते हाँ, हैं, श्री कृष्ण को जो तो अब influencer type है। हाँ, वो फॉलो करने, वो उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, वो फॉलो करने के लिए, उनको उनके विचारों को फॉलो को। जैसे श्री राम, हाँ भाई साहब, मर्यादा व्यक्तित्व, गजब का व्यक्तित्व। बुद्ध अपने भाई साहब, वो तो अपनी संस्कृति में भाई साहब भगवान, जो इंसान को भगवान बनाने की जो सिस्टम है वो है अपने पास। अपने गौतम बुद्ध हैं भाई साहब, मेडिटेशन, मतलब कोई चमत्कार उन्होंने नहीं किया। इससे पता चलता है कि देयर इज ए प्रोसेस, द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब जो संस्कृति है अपनी, इसमें अंतर है। अरे हाँ, देखो, गॉड और जो संस्कृति है बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं। संस्कृति एक बड़ा गोला है, गॉड है बहुत छोटा। संस्कृति भूगोल पर डिपेंड करती है, समझ रहे। अब संस्कृति का एग्जांपल जैसे अब हवन है, रिचुअल्स हैं। हाँ, ये भी है। अब जैसे कि पहनावा है, जम्मू कश्मीर में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है। ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है पर्सनली। वो तो भाई साहब, वो तो सर्टिफाइड है, वो उस पर उस पर कोई वो नहीं है। अब दिक्कत ये है कि क्या नाम, जो मेरे हिसाब, पहले मैं अपनी बता दें, तो मेरे हिसाब से जो गॉड है वो क्या है, वो एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी, जैसे कि अब जो अपना शरीर है, जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। अब वो जब मिले 5 तत्व, तो उसमें जीवन आ गया। वो लॉ के तहत आया है, किसी ने आशीर्वाद देके वो डाला नहीं है उसमें, समझिए। तो ये लॉ के तहत होते हैं, ये ऐसे नहीं, मतलब है वही दो वो जो। अब इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनर्जी है, वो कोई इंसान नहीं है। ये कि एनर्जी है जो भला बुरा किसी का नहीं देखती, बस वो है, और उस एनर्जी के थ्रू सभी लोग कनेक्टेड हैं। भाई एक मिनट, आपने देखा होगा कि जो बौद्ध धर्म था, जो अफगानिस्तान में पहले डेवलप हो रहा था, तो वहाँ पर कितने सारे जो मॉन्क थे, बौद्ध मॉन्क, अब बौद्ध मॉन्क तपस्या कर रहे थे, उसने कितने वो तो याद ही करते रहते थे भगवान को। लेकिन एक आतंकवादी आया, कट द थ्रोट, उसका गला काट दिया, सारी नॉलेज गई। तो प्रकृति यहाँ पर कहाँ थी? वो उस मॉन्क ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन एक अलगाववादी, एक आतंकवादी, एक कट्टर इस्लामिक आया, और बहुत सारे, आप सर्च करना, मॉन्क बहुत सारे मारे गए। वो तो मॉन्क थे, वो हमेशा भगवान को याद करते रहते थे। कहाँ आया अपने भगवान बचाने? तो भगवान बचाने नहीं, नेचर्स लॉ वहाँ पर फॉलो हुआ। वहाँ पर नेचर का कौन सा लॉ फॉलो हुआ? जहाँ आतंकवादी ने उसे मारा, ताकत का नियम, लॉ ऑफ पावर। इन यूनिवर्स का काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट, इस पर मैं 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है, भाई के बारे में है। तो वहाँ पर लॉ ऑफ पावर फॉलो हुआ, वो भी गॉड ने करा। मॉन्क को इसने मारा, गॉड नहीं मरवाया।
लॉ ऑफ पावर ने मरवाया। खैर बहुत बड़ी बहुत डीप बात है शायद लॉ वो लॉ ऑफ यूनिवर्स के अंदर ही आया। हाँ, लेकिन जो भाई जो मॉन्क जिसे गॉड मान रहा था उसने तो नहीं बचाया, लेकिन एक गॉड ने उसे मार जरूर दिया। और क्या, अब पता, अब जो मूर्ति मंदिर है और ये इनके अलग ही मायने हैं। मेडिटेशन है, अलग मायने हैं। जो मंदिर है वो भाई साहब मेडिटेशन के लिए बना है। अब हाँ, और क्या, और अब जो मंदिर के बाहर घंटा टंगा रहता है उसके भी अलग मायने हैं। उसको बजाने के बाद उसके नीचे खड़ा रहना होता है, समझे। अब जो लोगों के अंदर है गॉड क्या है, वो जो लोगों के अंदर जो बनी है भावना, उसको मैंने बीमारी कहा। जो अब क्या है, हाँ, अब वो क्या है कि भगवान देख रहा है, ठीक है। भगवान मतलब वही सब कुछ देगा, परिणाम देगा वही, और मतलब उसके बारे में कुछ बोलने से डरते भाई साहब वो कुछ कह देगा, जबकि भाई साहब वो बिल्कुल अलग उसका पार्ट। इस्लाम धर्म मानने वाला अपने भगवान को कुछ भी बोल देता है। हाँ, और क्या, उसके साथ तो कुछ होता नहीं है। और हिंदुइज्म मानने वाला इस्लाम वाला कुछ भी बोल देता है। हाँ, और क्या, तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन बिलीव्स। ठीक है, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा तो हो जाएगा। तुमने कहा दिया मैंने भगवान को बुरा बोल दिया, अब मेरे साथ बुरा हो जाएगा, तो बेटा तेरे साथ बुरा हो जाएगा। तो अब क्या है कि यह है कि उनके बताए हुए पाथ को फॉलो करो, दिखावा मत करोगे। अगर हमें कोई दिक्कत नहीं, दिखावा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई साहब पाथ को भी तो फॉलो करो। तो पाथ को कोई फॉलो नहीं करता, दिखावा भाई है। तो भाई अगर आप चमत्कार पे बात करते हैं, भाई चमत्कार हर कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन ये डेवलप किए जा सकते हैं थ्रू द योग के द्वारा। भाई जो बागेश्वर धाम अभी है, बागेश्वर धाम इन्होंने योग के द्वारा किया है भाई। ऐसे मतलब अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भगवान को पा लिया, उन्होंने वो कनेक्टेड हो गए।